आज हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग सीखेंगे। शैल बी और विल बी का प्रयोग भविष्य वाले वाक्यों में किया जाता है। इसके हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी लगा रहेगा। शैल बी का प्रयोग सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ होता है, आई और वी के साथ। सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल बी का प्रयोग होता है। बाकी आई वी छोड़ाकर बाकी जितने भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग है। जैसे ही, सी, इट, यू, दे या कोई भी सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो उस सभी के साथ विल बी का प्रयोग होगा। कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उस सभी के साथ विल बी का प्रयोग होगा। सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल बी का प्रयोग होता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होगा। पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहला वाक्य है वह खुश होगा। ही के साथ क्या लगेगा? विल बी। ही विल बी खुश, हैप्पी। ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा। अगला है मैं घर में रहूंगा। मैं आई के साथ शैल बी लगेगा। आई शैल बी घर में रहूंगा। आई शैल बी इन द हाउस। आई शैल बी इन द हाउस, मैं घर में रहूंगा। अगला है वह उदास होगी। वह सी के साथ लगेगा विल बी। सी के साथ विल बी। सी विल बी उदास, अनहैप्पी या सैड। सी विल बी सैड, वह उदास होगी। अगला है तुम अमीर बनोगे। तुम यू के साथ भी क्या लगता है? विल बी। यू के साथ विल बी। यू विल बी क्या है? अमीर, रिच। यू विल बी रिच, तुम अमीर बनोगे। अगला है वे लोग ईमानदार होंगे। वे लोग दे के साथ विल बी का प्रयोग होता है। दे विल बी ईमानदार, ऑनेस्ट। दे विल बी ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार होंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस इस तरीका से बनाया जाता है। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा और इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल लगेगा और उसके बाद नॉट, इसके बाद बी का प्रयोग होगा, यानी बी का प्रयोग नोट के बाद होगा। पहला वाक्य देखते हैं, वह खुश नहीं होगा। वह ही के साथ लगेगा विल। ही विल, अब विल के बाद नॉट लगाएंगे। विल के बाद नॉट लगाएंगे। ही विल नॉट बी खुश, हैप्पी। ही विल नॉट बी हैप्पी, वह खुश नहीं होगा। इस तरीका से बनाते हैं। अगला है मैं घर में नहीं रहूंगा। आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई शैल नॉट बी इन द हाउस। आई शैल नॉट बी इन द हाउस, मैं घर में नहीं रहूंगा। अगला है वह उदास नहीं होगी। सी के साथ विल लगता है। सी विल नॉट बी उदास, सैड। सी विल नॉट बी सैड, वह उदास नहीं होगी। अगला है तुम अमीर नहीं बनोगे। यू के साथ विल लगता है। यू विल नॉट बी रिच। यू विल नॉट बी रिच, तुम अमीर नहीं बनोगे। अगला है वे लोग ईमानदार नहीं होंगे। दे के साथ भी विल लगता है। दे विल नॉट बी ऑनेस्ट। दे विल नॉट बी ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार नहीं होंगे। तो इस तरीका से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार और शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग होगा और नॉट के बाद बी का प्रयोग होता है। तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस सीख चुके। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसका रूल है कि सबसे पहले शैल या विल में से लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग होगा और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा यानी जिस बारे में बात किया जाएगा उसके बाद सबसे अंत में क्वेश्चन का साइन लगेगा। सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। क्या वह खुश होगा? तो वह का इंग्लिश होता है ही। तो ही के साथ क्या लगता है? विल। तो विल को सबसे पहले लिखेंगे, विल इसके बाद लिखेंगे ही। विल ही, उसके बाद बी का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग होगा। तो विल ही बी हैप्पी, इसके बाद क्वेश्चन का साइन लगा देंगे। विल ही बी हैप्पी, क्या वह खुश होगा? इस तरीका से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अगला है क्या वह उदास होगी? तो सी के साथ विल का प्रयोग होगा। विल सी बी सैड। विल सी बी सैड, क्या वह उदास होगी? अगला है क्या तुम घर में रहोगे? तो तुम यू के साथ विल का प्रयोग होता है। विल यू बी इन द हाउस। विल यू बी इन द हाउस, क्या तुम घर में रहोगे? अगला है क्या वे लोग ईमानदार होंगे? वे लोग दे के साथ विल का प्रयोग होता है। तो पहले विल लगाएंगे, विल दे, इसके बाद बी। विल दे बी
ऑनेस्ट, विल दे बी ऑनेस्ट, क्या वे लोग ईमानदार होंगे। अगला है क्या मैं आपके साथ रहूंगा, मैं, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, शैल आई, इसके बाद बी, शैल आई बी विद यू, शैल आई बी विद यू, क्या मैं आपके साथ रहूंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरीका से बनाया जाता है। तो इस तरीका से हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग सीख चुके। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।